जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वी वूजियान को देखा कि वो हैंग वेंग के कहने पर गुसु क्लैन में आ गया है और वहाँ अब अंदर जाने लगा है। अब इस एपिसोड में हमें 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है और हम 20 साल पहले असली वी वूजियान को देखते हैं। 20 साल पहले वी वूजियान जब अपनी ही बॉडी में था तब तक उसने डेमोनिक कल्टीवेशन को फाउंड नहीं किया था। वो तब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था और उसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि जियांग शेंग ही है। यानी पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। जियांग शेंग और वी वूजियान यंग उम्र के जीनियस बच्चे थे और वो हमेशा साथ रहा करते थे। वी वूजियान गुसु क्लैन में आकर रहने लगा था और जहाँ उसकी क्लैन रहा करती है उस जगह का नाम क्लाउड रिसेस है। इस क्लैन के बहुत सारे नियम और कानून हैं जिनको फॉलो कर पाना वी वूजियान के लिए मुश्किल हुआ करता है क्योंकि उसे यहाँ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन डोलते डोलते वी वूजियान जिन जुजियान नाम के आदमी को देखता है। जिन जिजुआन जिन क्लैन का वंशज है और आगे जाकर जिन जिजुआन जिन लिंग का फादर भी बनने वाला है। जिन जिजुआन एक हैंडसम और इंटेलिजेंट बंदा है और इसकी शादी ज़्लैंग क्लैन की जियांग यानली नाम की लड़की के साथ होने वाली है। जियांग यानले ज़्लैंग शेंग की ही बहन है। वी वूजियान क्योंकि क्लाउड रिसेस के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था इसलिए ज़्लैंग शेंग उसे रूल्स को फॉलो करने के लिए समझाता है और कहता है कि ये क्लाउड रिसेस तुम्हारी लोटस पियर की तरह नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम कोशिश करो कि तुम क्लाउड रिसेस के किसी भी आदमी को भड़काओ नहीं। अगर तुम्हें पंगा लेना ही है तो सबसे लो लेकिन सिर्फ एक आदमी से नहीं। वी वूजियान उस आदमी का नाम पूछता है और उसे उस आदमी का नाम लैन किरन पता चलता है। लैन किरन गुसु क्लैन का एक बहुत बड़ा एल्डर है और ये यहाँ एक टीचर भी है। ये बहुत माहिर टीचर है और इसके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काबिल हैं। डिसिप्लिन इनकी रग रग में है और ये अपने डिसाइपल्स को पनिशमेंट देने के मामले में बहुत क्रूअल है। अब वो दोनों बात करते करते जब स्कूल में पहुंचते हैं तो वो अपने सामने लैन किरन को देखते हैं जो वी वूजियान को ही ढूंढ रहे थे और यहाँ से हमें पता चलता है कि वी वूजियान ने पहले ही इनसे पंगा ले लिया है। असल में कल रात वी वूजियान ने न सिर्फ स्कूल के अंदर लेट एंट्री की थी बल्कि स्कूल के अंदर उसने इनके सामने पूरी 1 बोतल शराब भी पी ली थी। ये देखकर लैन किरन ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर वी वूजियान को सजा देने की सोची थी लेकिन वी वूजियान वहाँ से कैसे न कैसे कर भाग गया था। वी वूजियान ने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ एडमिशन लिया है लेकिन वो अभी से सारे रूल्स तोड़ने लग गया है। इसलिए लैन किरन अब इसको सजा देने के लिए सभी बच्चों की डिसिप्लिन क्लास लगाते हैं और सभी बच्चों को एक एक करके डिसिप्लिन बताना शुरू करते हैं। कई सारे बच्चे क्लास के अंदर ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए टीचर उन सभी का ध्यान खींचने के लिए उनसे एक एक करके सवाल पूछना शुरू करते हैं। वो कई सारे सवाल पूछते हैं और वी वूजियान उन सभी सवालों के जवाब एकदम सटीक दे देता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान थे क्योंकि यहाँ से सभी को पता चल जाता है कि वी वूजियान एक जीनियस बच्चा है। उनके सवाल जवाब से हमें इस वर्ल्ड के कुछ रहस्यों के बारे में भी पता चलता है। जैसे यहाँ 4 तरह के जीव होते हैं, स्पिरिट्स, डेमन्स, घोस्ट और मॉन्स्टर्स। स्पिरिट्स लिविंग नॉन ह्यूमन बीइंग से फॉर्म होती हैं, डेमन्स लिविंग ह्यूमन बीइंग से फॉर्म होते हैं, घोस्ट डेड ह्यूमन से फॉर्म होते हैं और मॉन्स्टर्स डेड नॉन ह्यूमन बीइंग से पैदा होते हैं। अब वी वूजियान की नॉलेज को देखकर वो उससे साइकोलॉजिकल सवाल पूछता है। वो कहता है कि एक बार एक मर्डरर था जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था लेकिन एक दिन वो अचानक मर गया। उसकी लाश सड़क पर 7 दिन तक पड़ी रही जिस वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल पाई। क्योंकि वो एक मर्डरर था इसलिए उसकी आत्मा नेगेटिव एनर्जी में बदल गई और वो फाइनली एक डेमन बन गया। उसने फिर से लोगों को सताना और मारना शुरू कर दिया। अब उसके साथ एक कल्टीवेटर को फिर क्या करना चाहिए? वी वूजियान इस सवाल का जवाब खोजने लगता है। टीचर दूसरों से इसका जवाब मांगता है और हैंग वेंग इसका जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले हमें उसे मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी उसकी फीलिंग्स को उसके घर वालों के सामने रखना चाहिए, उसके शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए और आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो हमें उसे दबाना चाहिए, यानी सप्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो हमें उसे खत्म करना चाहिए और ऐसा करने के लिए कल्टीवेटर को अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो करके उस डेमन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अब जब हैंग वेंग ये सब बता रहा था तब वी वूजियान कुछ लिख रहा था और हैंग वेंग के बोल लेने के बाद वी वूजियान कहता है कि अगर उसको मुक्ति देने के लिए उसकी फीलिंग्स को उसके घर वालों के सामने बताना एक बहुत आसान तरीका लग रहा है लेकिन ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। क्या हो अगर उसकी फीलिंग्स यानी उसकी आखिरी इच्छा किसी क्लैन को नष्ट करने की हो?
भला एक मर्डरर की आखिरी इच्छा ऐसी ही कुछ होगी। बाकी जो 2 तरीके हैंगमैन ने बताए वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। मैं तो चौथा तरीका सोच रहा हूँ। ये सुनकर सब वी वुजियान की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर चौथा तरीका कौन सा है। वी वुजियान उन्हें एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि वो मर्डरर एक भयानक मौत मरा होगा और क्योंकि वो बहुत बुरा था इसलिए वो जरूर एक बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी बना होगा। उसने अपनी जिंदगी में कई लोगों को मारा है, तो क्यों न हम उन सभी मरे हुए लोगों की कब्र खोद दे और उनकी ही एनर्जी से यानी उनकी ही आत्मा से इस मर्डरर की आत्मा को कैद करवाए। ये सुनकर टीचर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वी वुजियान को स्टिक मारने के बाद कहते हैं कि मर्डरर को लिबरेट करने का मतलब उसे मुक्ति देना है, उसे दूसरे स्पिरिट से पिटवाना नहीं। टीचर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा आखिर सोच भी कैसे लिया। तुमने नेचुरल ऑर्डर को रिवर्स करने और एथिक्स और मोरालिटी पर सवाल उठाए हैं, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। असल में वी वुजियान ये कहना चाह रहा था कि हम नेगेटिव एनर्जी को ही नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ यूज करें, यानी ज़ॉम्बीज को ही ज़ॉम्बीज के खिलाफ यूज करें। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए और पॉइंट्स रखता है और कहता है कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी हो या रिजेंटफुल एनर्जी हो। टीचर उससे गुस्सा होते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम रिजेंटफुल एनर्जी को यानी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कैसे करोगे? तुम ये कैसे मेक श्योर करोगे कि रिजेंटफुल एनर्जी तुम्हारा कहना माने और तुम्हें ओबे करे? वी वुजियान अब इस सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इस बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। टीचर उसे मार के अब ये कहकर भगा देते हैं कि अगर तुम ऐसा कुछ सोचोगे भी तो तुम्हें ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड मारकर भगा देगा। अब फिर क्लाउड रिसेस से थोड़ी दूर पर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ चारों तरफ झरने ही झरने हैं और उस जगह पर तूफान आया हुआ है। वहाँ कई सारे सेलर्स गुजर रहे हैं और तभी अचानक पानी के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। ये असल में वाटर घोस्ट है और अब सेलर्स मुसीबत में हैं। सेलर्स मरने लगते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कीश एंड वेन क्लैन के लोग आ जाते हैं और वो वाटर घोस्ट से लड़ने लगते हैं। वो तुरंत एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उस फॉर्मेशन को क्रिएट करके वो वाटर घोस्ट का रास्ता बदल देते हैं। अब वाटर घोस्ट रास्ता बदलकर कहीं और जाने लगते हैं और फाइनली सेलर्स बच जाते हैं। सभी सेलर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये घोस्ट अब क्लाउड रिसेस की तरफ जाने लगे हैं और अब ये मुसीबत गुसु क्लैन के ऊपर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वी वुजियान अब अपने दोस्तों के साथ रिजेंटफुल एनर्जी के बारे में ही बात करते हैं और उसको कंट्रोल करने का प्लान सोचने लगते हैं, लेकिन उसके दोस्त उसे ये सब ना सोचकर अपनी पनिशमेंट पूरी करने को कहते हैं। असल में उसको अब हैंगवैंग के पास 1 महीने तक डिसिप्लिन और एटिकेट सीखने की सजा मिली है, इसलिए अब अपनी सजा को पूरा करने के लिए वो पवेलियन लाइब्रेरी में हैंगवैंग के पास जाने लगता है। अब फिर वहाँ पहुंचकर वो हैंगवैंग से बात करने की कोशिश करता है। हैंगवैंग एक शांत किस्म का स्टूडेंट है और वो हमेशा काम रहता है, लेकिन वी वुजियान बहुत अफरा तफरी मचाने वाला है और वो यहाँ आकर भी अफरा तफरी मचाने लगता है। इसलिए हैंगवैंग उसके मुंह पर साइलेंस मंत्र चिपका देता है, जिससे वी वुजियान बहुत मुश्किलों से अपना पीछा छुड़ा पाता है। अब फिर क्योंकि उन्हें साथ रहकर एटिकेट्स के अलग अलग पहलुओं को सीखना था और इसी बात पर आगे बढ़ते हुए वी वुजियान अब अलग अलग चीजें सीखता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।